विकेट पे बॉल हिट करने के बावजूद आउट न दिया गया। आईसीसी के इस गलत रूल की वजह से इंडियन मीडिया खड़ा हो गया। आईसीसी को आड़े हाथों लिया जा रहा है इस टाइम पे कि ये गलत रूल जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट मैच इंडिया हारता हारता बच गया। जीत गया लेकिन वो कहते हैं कि हारता हारता बच गया। इंडियन मीडिया आईसीसी को आड़े हाथों इस टाइम पे ले रहा है कि जनाब ये गलत रूल आईसीसी को खत्म कर देना चाहिए। इस गलत रूल की वजह से आज इंडिया हारता हारता बचा। कल को कोई और टीम हो सकती है, लेकिन ये देखा जाए तो ये एक टाइम पे आईसीसी का ये रूल ठीक भी है। रूल क्या है हम आपको आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, चौथे दिन का खेल जारी था। चौथे दिन का खेल टॉम हार्टली बैटिंग कर रहे थे, रविचंद्रन अश्विन 63वां ओवर कर रहे थे। 268 बोर्ड पे लग चुका था। इंग्लैंड के ऑलरेडी 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उस टाइम पे टॉम हार्टली स्ट्राइक पर थे, तो ऐसा हुआ कि एलबीडब्ल्यू की अपील नहीं हुई, अपील हुई कॉट बिहाइंड की। अपील हुई कि वो ग्लव्स पर लगी बॉल और वहां पे जो है वो कीपर से जो स्लिप के साथ ठहरा होता है स्पिनर रोहित शर्मा ने पकड़ लिया क्या, तो उस पर अपील की। इंडिया ने बहुत हैवी अपील की जिसकी वजह से अंपायर ने आउट दिया। आउट इस वजह से नहीं दिया कि वो एलबीडब्ल्यू है, आउट इस वजह से दिया कि आया कि ये बॉल ग्लव्स पे लगी है या ये बॉल हाथ पे लगी है। अगर वो बॉल हाथ पे लगी है तो वो आउट नहीं है। अगर वो बॉल अगर ग्लव्स पे लगी है, यानी ग्लव्स पे लगी है, तो वो आउट है। अंपायर ने इस अपील के ऊपर आउट दे दिया कि उनको लगा कि शायद ये बॉल जो है वो ग्लव्स पे लगी है, जिसकी वजह से इंडिया की हाई अपील के बाद आउट करार दिया गया ऑन फील्ड अंपायर्स की जानिब से। उसके बाद टॉम हार्टली ने रेफर किया थर्ड अंपायर के पास, यानी रिव्यू लिया गया। रिव्यू के बाद क्या होता है कि जब अंपायर ने देखा कि ये बॉल ग्लव्स पे लगने के बावजूद, यानी ग्लव्स पे नहीं लगा है, उससे गुजरता हुआ हाथ पे लगा है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा। और याद रहे ये जो ऑन फील्ड डिसीजन था ये आउट था। जब ये आउट था तो आउट किस वजह से दिया गया, दैट क्वेश्चन ये है कि आउट किस वजह से दिया गया, किस अपील और किस बुनियाद के ऊपर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया। वो जो ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया उसकी बुनियाद थी कि जनाब वो बॉल ग्लव्स पे लगा है, जिसकी वजह से ऑन फील्ड अंपायर ने इंडिया की हाई अपील के बाद आउट करार दिया गया। फिर उसके बाद रेफर किया, ऊपर गया तो वो देखा गया वो तो ग्लव्स पे ऑलरेडी लगा ही नहीं, वो तो लगा जी ये आर्म पे लगा था, हाथ पर लगा था बॉल। जिसके बाद तो अंपायर ने देखा कि एलबीडब्ल्यू में देखा गया कि अंपायर्स कॉल ही है, यानी स्टंप्स के साइड में बॉल हिट कर रही है, आधी बॉल हिट कर रही है, अंपायर कॉल, इंपैक्ट अंपायर कॉल आया। जबकि साथ साथ आपको बता दें जो पिचिंग होता है, जहां पे पीछे टप्पा खाती है बॉल, उस जगह पे भी अंपायर कॉल आया। फिर जहां पे हिट कर रहा था वो अंपायर कॉल था, यानी 2 अंपायर हो गए। अब अंपायर जो कॉल आ गया तो वो लोग समझ रहे थे, इंडियन मीडिया इसको ले रहा था कि ये तो आउट है। हालांकि उनको इस रूल की इस तरह से समझ नहीं आई कि ये रूल जो दिया गया था ऑन फील्ड अंपायर, ये वहां पे जो इंडिया के क्रिकेटर्स मौजूद थे, आर अश्विन से लेके कप्तान रोहित शर्मा तक, उनको भी ये रूल मालूम नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अंपायर से बहस की। उन अंपायर ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये इस तरीके से आउट दिया गया है। हालांकि वो जो आईसीसी का रूल है, नियम है, वो ये बताता है कि ऑन फील्ड अंपायर ने किस बुनियाद के ऊपर आउट दिया। आउट मैंने आपको पहले बताया कि वो ग्लव्स के ऊपर बॉल लगा, जिसकी वजह से वो आउट दिया गया। जब बाद में रिव्यू के अंदर देखा गया तो वो ग्लव्स पे नहीं लगा था बॉल, बल्कि वो हाथ पे लगा था, यानी पीछे थोड़ा लगा था। तो फिर वो जो बॉल ट्रैकिंग हुई उसके अंदर एलबीडब्ल्यू की वो जो बॉल ट्रैकिंग होती है वो हुई। उसके बाद देखा गया तो वो तो अंपायर कॉल था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा हो गई कि जनाब ऑन फील्ड अंपायर तो आउट था, तो मेरे भाई जब ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह थी कि वो कोई एलबीडब्ल्यू की अपील पे आउट नहीं दिया गया था, बल्कि वो आउट दिया गया था आपके जो अल्ट्रा एज था उसके ऊपर आउट दिया गया था, यानी कॉट बिहाइंड हुआ था, ग्लव्स के ऊपर बॉल लगा था और रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा था। इस अपील के ऊपर अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था। फिर उसको जब अंपायर ने कहा कि आप अंपायर कॉल पे दोबारा रेफर करें, यानी दोबारा रिवर्स करें अपना डिसीजन
क्योंकि आपने जो आउट दिया था, याद रहे कि आपने आउट दिया था वो ग्लव्स के थ्रू आउट दिया था, आपने एलबीडब्ल्यू की अपील पे आउट नहीं दिया था। आपने कॉट बिहाइंड पे अपील करके वो जो अपील हुई थी उसके ऊपर आपने आउट दिया था। वैसे जो एलबीडब्ल्यू वाला डिसीजन था उस पर आपका नॉट आउट था, जिसकी वजह से ये सब चीजें अंपायर ने एक्सप्लेन की रविचंद्रन अश्विन को। हालांकि उनको समझ नहीं आ रही थी, रोहित शर्मा को भी नहीं आ रही थी, रविचंद्रन अश्विन को भी नहीं आ रही थी कि ये जब अंपायर ने आउट दिया तो फिर क्यों उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर ने यही कहा, ऑफ जो ऊपर बैठा होता है अंपायर, तीसरा अंपायर, उन्होंने बोला कि आप अंपायर ने जो डिसीजन किया था वही डिसीजन आगे रेफर करो, तो फिर उन्होंने नॉट आउट कर दिया, रिवर्स कर दिया डिसीजन। तो उसका मतलब ये था कि ऑन फील्ड अंपायर ने एलबीडब्ल्यू में नॉट आउट दिया था, बल्कि आउट जो दिया था आपका वो ग्लव्स के थ्रू आउट दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में इस आईसीसी को लेके आड़े हाथों आईसीसी का इस रूल को लिया जा रहा है। और खासतौर पर यही बात बोली जा रही है कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से, कि जनाब इस रूल को खत्म किया जाए। आईसीसी के इस रूल की वजह से इंडिया मैच हार सकता था। भाई आईसीसी का ये रूल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।